वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम आज के एपिसोड का रिव्यू तो करेंगे ही, साथ ही बहुत सारे मुनव्वर फारूकी के फैंस के माइंड में बहुत सारे सवाल हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से मुनव्वर फारूकी के जितने भी फैंस हैं उनके माइंड में जितने भी सवाल चल रहे हैं उन सारे सवालों का आंसर देने का भी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के एपिसोड के बारे में। आज का एपिसोड का जो हाईलाइट था वो मुनव्वर फारूकी ने जब चिंटू को बोला कि मैं भले ही अंदर से टूटा हुआ हूँ, गेम में भी टूटा हुआ हूँ, पर फिर भी तेरे को टनल के दरवाजे तक छोड़ के जाऊंगा लाला, और ये बात तू लिख के रख ले। ये जो रजाक मूड था मुनव्वर फारूकी का, ये आज के एपिसोड का हाईलाइट था। और इससे भी बड़ा हाईलाइट था जब अभिषेक कुमार ने कंप्लीटली एक्सपोज करके रख दिया आयशा खान को, मुनव्वर के सामने भी और आयशा के मुंह पर भी। जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं रेगुलरली उनको पता होगा कि अभिषेक कुमार ने एक एक वही बात बोली जो हम कब से बोलते आ रहे हैं। लगभग अपने हर एक वीडियो में हम ये बात बोलते हैं, अपने ट्विटर पर लिख चुके हैं कि आयशा खान और मुनव्वर के मामले में मुनव्वर फारूकी कैसे कहीं से भी एक रत्ती गलत नहीं है। ये सारी बातें जिस तरह से हमने बताया था अभिषेक कुमार ने एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में वैसे का वैसा रख दिया। बहुत ही सिंपल बात है, रिलेशनशिप नाजिला के साथ ब्रेकअप हो गया था, ये बात नाजिला भी एक्सेप्ट करती है, आयशा भी एक्सेप्ट करती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज आयशा ने खुद से कह दिया कि हम लोग तो रिलेशनशिप में भी नहीं थे, लिव इन रिलेशन तो दूर की बात थी। यानी कि उनका 2 महीने का जो बातचीत का एक फेज था, गेट टू नो वाला एक फेज था कि एक दूसरे का जान पहचान बढ़ रहा था, सिर्फ अभी उसी पोजीशन पे था। दोनों कमिटेड रिलेशनशिप या किसी तरह के रिलेशनशिप में भी नहीं थे। तीसरी बात, ये आयशा एक्सेप्ट कर चुकी है कि शो में आने से 2 हफ्ते पहले ही दोनों की बातचीत बंद हो चुकी थी और एकदम ये क्लोजर हो चुका था। ब्रेकअप दोनों का जो भी था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो थे नहीं, बस एक जान पहचान वाला स्टेज था, वहाँ पे ब्रेकअप हो चुका था शो में आने के 2 हफ्ते पहले ही। तो वहाँ पे भी मुनव्वर फारूकी कहीं से कोई गलत नहीं है। मुनव्वर ने उसको कोई गलत होप नहीं दिया था, कोई शादी वादी का प्रॉमिस नहीं हुआ था, कोई कमिटमेंट दोनों के बीच में हुआ नहीं था। तो मुनव्वर फारूकी वहाँ पे भी कहीं गलत नहीं है। अभिषेक कुमार ने क्लियरली कहा कि यानी जब एक मूव ऑन वाला फेज था वहाँ पे तेरी इससे बातचीत स्टार्ट हुई और उसके बाद ये भी तूने इसको बोल के और ख़त्म कर दिया। उस लड़की ने भी बोला कि हाँ मैंने अपनी तरफ से ख़त्म किया, तू बोलता अपनी तरफ से। यानी दोनों के बीच में जो भी हुआ वो दोनों के साइड से म्यूचुअल था, उसमें कहीं से भी तूने इस लड़की के साथ गलत नहीं किया। उसका एक सिर्फ इल्ज़ाम है जिस पे वो जोर लगाती है कि ये टू टाइमिंग कर रहा था। अरे भाई, ये दुनिया का पहला टू टाइमिंग है जहाँ पे लड़का ना एक लड़की से कमिटेड है ना दूसरे से कमिटेड है, न दोनों में से किसी को वो शादी का वादा नहीं कर रहा, कुछ भी कमिटमेंट नहीं है, फिर भी वो दोनों लड़की कह रही है कि हमारे साथ टू टाइमिंग कर रहा था। ऐसा तो टू टाइमिंग हमने देखा ही नहीं अपने लाइफ में, ये कौन सा टू टाइमिंग हुआ। नाजिला भी कह रही है 4 महीने पहले ब्रेकअप हो गया। इल्ज़ाम सिर्फ इतना है कि जिस समय मुनव्वर आयशा से बात कर रहा था उस समय वो नाजिला को भी मिस करता था और उससे भी बात करता था, उससे भी बात करने की कोशिश करता था, बस इतना इल्ज़ाम है। दुनिया में हर एक केस में ऐसा ही होता है। जब भी 3 साल का कोई रिलेशनशिप टूटता है, एक दिन में ऐसा झटके से नहीं होता कि सुबह उठते हैं लड़का और लड़की कहते हैं बात खत्म, चलो तुम अपने घर मैं अपने घर, नेक्स्ट डे किसी और के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए। 3 साल का रिलेशनशिप टूटने में टाइम लगता है, धीरे धीरे रिलेशनशिप टूटता है। टूटने के बाद भी इंसान याद करता है जिसके साथ वो 3 साल तक था, पैचअप करने का ट्राई करता है, एकदम से नॉर्मल है। इतने साल हो गए, आज भी हर एपिसोड, हर 2 एपिसोड के बाद आप देखते हैं ना अंकिता लोखंडे अपने एक्स बॉयफ्रेंड को याद करती हैं। तो ब्रेकअप हो गया उसके बाद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को याद करना, उसको फिर से मनाने की कोशिश करना एकदम से नॉर्मल है। उसी बीच में आयशा से बात हो रही है, केवल नॉर्मल फ्लर्टिंग चल रही है, ये एकदम से नॉर्मल है। मुनव्वर ने कहीं से किसी को चीट नहीं किया, ये अभिषेक ने बहुत क्लियरली समझाया और मुनव्वर को उसने बोला भी कि हाँ हो सकता है कि मेकर्स, और एक्चुअली मुनव्वर का कन्फ्यूजन ये है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस बात को खुल के ओपनली बोले, कन्फ्रंट करे आयशा को, या फिर उसको कन्फ्रंट करने पे और वो गलत दिखेगा और उसको ऐसा मतलब पोर्ट्रेट करना है कि ठीक है मुझसे गलती हो गई और उसको माफ़ी मांगते रहना है। ये मेकर्स ने उसको क्लियर नहीं किया और मुनव्वर को भी ये अंदर समझ में नहीं आ रहा फिलहाल, क्योंकि 70 दिन हो गए उसको आउटसाइड वर्ल्ड से, 70 से ज़्यादा तो 77 डेज हो गए, 75 डेज हो गए एग्जैक्टली। उसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि आउटसाइड वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो ये ऐसे इन्वायरमेंट में कन्फ्यूज़ होना बहुत ही जायज़ है। तो अभिषेक कुमार ने जिस तरह से एक्सपोज किया एकदम 100% परफेक्ट। मुनव्वर ने उस बात को बोला भी कि हाँ मैं ये लॉजिकली कॉल आउट करने के स्टेज में अभी नहीं हूँ, यानी मुनव्वर को समझ में आ रहा है, लेकिन उससे सिर्फ गलती इतनी हो रही है कि वो जैसा अभिषेक कह रहा है उस बात को एकदम अपने मुंह से आउटलाइट नहीं बोल रहा
और वैसे वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे उससे सच में कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है और उसको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, उसको कुछ प्रायश्चित करने की ज़रूरत है। बस यहाँ पे मुनव्वर से गलती हो रही है। तो ये वाला जो पार्ट था अभिषेक का एक्सपोज करना आयशा को, एकदम परफेक्ट था। अब जैसे ही आयशा ने देखा कि अभिषेक तो बिल्कुल मेरी पोल खोल रहा है, वो समझ रहा है कि मैं बस फेम के लिए और खुद से अपना वीडियो वायरल करवा के, खुद से मेकर से कांटेक्ट करके बस शो में एंट्री लेने के लिए आई हूँ। लास्ट में आपने देखा होगा मनारा और चिंटू का बातचीत, हालांकि मनारा और चिंटू तो एकदम से ईविल हो गए हैं, लेकिन लास्ट का उनका जो कन्वर्सेशन था शो खत्म होने से पहले, आज का एपिसोड खत्म होने से पहले, वो एकदम परफेक्ट था। अगर आप मुनव्वर को एक्सपोज करना चाहते थे तो आपने तो बाहर एक इंटरव्यू दे दिया था, उस पर हो गया था आपका बात, अपने तरफ का बात आपने कह दिया था। अगर और अच्छे से आपको एक्सपोज करना था तो सारे मीडिया को बुलाते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और 1-1.5 घंटे में डिटेल में अपनी सारी बात रख देते, आपका काम हो जाता। लेकिन आपका मकसद ये था ही नहीं कभी भी। आपका मकसद था सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर फारूकी को एक बैसाखी, एक सीढ़ी बना के बिग बॉस के घर में एंट्री पाना और एक शॉर्टकट पकड़ के फेम पाना। इसके अलावा आयशा खान का और कोई ऑब्जेक्टिव, कोई मोटिव नहीं था। ये बात क्लियर है और ये बात सलमान खान भी बोल चुके हैं पिछले वीकेंड के वार पे, लेकिन उन्होंने सारे हाउसमेट्स के सामने नहीं बोला। उन्होंने पीछे अकेले में हम लोगों को बोला कि ये लड़की खुद से जब से शो स्टार्ट हुआ है हमें कांटेक्ट कर रही है, घर में जाके फिर ऐसे बिहेव कर रही है जैसे उसकी बीवी है। अगर यही बात सलमान खान मुनव्वर फारूकी को मुंह पे बोल दे कि बाहर से भी ये क्लियरली हमें दिख रहा है, तो मुनव्वर फारूकी के आप देखेंगे एक दिन में गेम बदल जाएगा और फिर वो इस लड़की को भाव देना छोड़ देगा। लेकिन मुनव्वर फारूकी अभी अंदर कंफ्यूज्ड है, मेकर्स उसको और कंफ्यूज किए हुए हैं, बिग बॉस भी उसको इस तरह से टॉन्ट मार रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये अभिषेक कुमार वाली बात हो गई, उसने बहुत अच्छा एक्सपोज किया। और जैसे ही आयशा को लगा कि ये तो अभिषेक मेरी पोल पट्टी खोल रहा है, तो वो जाके और मुनव्वर को और इमोशनल होकर ड्रामा करके ये कह रही है कि तुमने अपनी तरफ से क्लैरिटी नहीं दिया कि मैं गलत था, तुम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं किए हो अभिषेक के सामने, अभिषेक मुझे गलत समझ रहा है, तुम जाके उसको बताओ कि तुम गलत हो, मैं नहीं गलत हूँ। और यही बात फिर मनारा ने भी उसके मुंह पे बोला कि तुम गलत हो, तुम ऐसे खुद से वीडियो अपना वायरल करवाया और ये सारी बातें बोली। तब वहाँ पे भी वो कुछ नहीं बोल रही है आयशा, क्योंकि आयशा को अब समझ में आने लगा है कि मेरी पोल पट्टी खुल रही है। और मनारा का और आयशा का जब 1-to-1 बात हुआ, उस कन्वर्सेशन ने मनारा लगती है लोगों को बोली, पर वो इतनी शातिर, इतनी चालाक है कि उसने जानबूझ के ये सारी बातें कि तुम्हें तो जब बाहर से कह के आई थी तुम्हें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, वो सारी बातें एक्सपोज करना चाहिए। अब मुनव्वर से झगड़ा हुआ तो वो बस तुरंत अपना इविल नेचर पे आ गई मनारा, और वो आयशा को भड़काने लगी कि तुम मुनव्वर के खिलाफ बोलो बोलो। और यही कारण है कि मेकर्स के फीड दिमाग में भी ये बात फीड हुई कि इसको अब सब लोगों ने पिन मार दिया है आयशा को, और आयशा को भी मौका चाहिए, पीठ पीछे जा के मुनव्वर की बुराई कर रही है, वो सबके सामने आके मुनव्वर की बुराई करे। इसी वजह से मेकर्स ने ये कोर्ट रूम वाला टास्क तैयार किया, और कोर्ट रूम वाले टास्क में आयशा ने 1-1.5 घंटे तक आके ऊट पटांग सारी बातें मुनव्वर के खिलाफ बोली। और मुनव्वर को चूंकि ऐसा लग रहा है कि मे भी मैं गलती हूँ, मुझे पश्चाताप करना चाहिए, इस चक्कर में कल आप एपिसोड में देखेंगे कि जब आयशा बहुत सारे इल्ज़ाम लगा देती है मुनव्वर पे, मुनव्वर ने जवाब में कुछ भी नहीं बोला, बस उसने एक थम्स अप किया कि बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा किया। इतना कह के मुनव्वर ने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोला, जो कोर्ट रूम वाला टास्क होता है। और उसके बाद मुनव्वर की जो ब्रेकडाउन होती है, बहुत ही देखना सैड था। वो कल के एपिसोड में आपको पूरे अच्छे से दिखेगा, हमने लाइव फीड में म्यूट पे देखा था, पर कल का एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चरर होने वाला है सारे के सारे मुनव्वर फारूकी फैंस के लिए। अब वापस आते हैं आज के एपिसोड के बारे में बात करते हैं। तो आज के एपिसोड में कैप्टेंसी का टास्क होता है। कैप्टेंसी टास्क के बारे में हमने 2 दिन पहले ही सब कुछ बता दिया था आपको कि क्या हुआ कैसे हुआ। कैप्टेंसी टास्क के स्टार्ट होने से पहले ही मनारा चोपड़ा फिर से एक बार मुनव्वर से बात करने आती है, और मुनव्वर वहाँ पे क्लियर कर देता है कि अब आप अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखूंगी। क्योंकि वो बात करने भी आती है तो वो टॉन्ट मार रही होती है, और उसने एक टर्म कंडीशन लगाती है कि आपको आयशा से ज़्यादा मुझे फेवर करना पड़ेगा। वो कहती है कि अगर आपने आयशा का स्टैंड लिया तो हमारी दोस्ती नहीं रह सकती। तो मुनव्वर ने साफ कह दिया कि भाई मुझे टर्म्स एंड कंडीशन पे दोस्ती नहीं चाहिए, अगर आपकी दोस्ती किसी टर्म्स पे थी तो ठीक है, रहने दीजिए, आप जाइए, हमारी दोस्ती नहीं रहेगी, हम बाहर देख लेंगे, अभी अब से लेके इस शो तक हमें कुछ भी नहीं रखना है। उसके बाद कैप्टेंसी टास्क होता है। कैप्टेंसी टास्क में ऑब्वियस सब कुछ चल रहा होता है, और लास्ट में जो डिसीजन आता है अभिषेक का चूज करने के ऑरा और इसमें मनारा के बीच में, वहाँ पे मुनव्वर फारूकी बहुत सही लॉजिक देता है कि ये लड़की जो है मनारा नो डाउट दोस्त है, लेकिन इसका माइंड कब फ्लिप करे इसका कोई भरोसा नहीं है। एक पल में अभिषेक से दोस्ती है और वहीं पर डिसीजन कंप्लीट होने से पहले उसको ऐश ऐश यू आर एन ऐश, यू आर एन ऐश
ईशा के साथ रिलेशनशिप में यू आर एन ऐश ऐसे करके बोलने लग जाती है। तो ये लड़की कब फ्लिप करेगी कोई भरोसा नहीं है। आजकल चिंटू के साथ सबसे ज़्यादा वो सगी बनी हुई है। तो कोई ऐसा कोई बड़ा डिसीजन हाथ में आया और वो चिंटू को फेवर में कर दी, तो इस बात का रिस्क मुनावर नहीं लेना चाहता था। और ये बात बिग बॉस के सामने, मनारा के सामने मुनावर ने मुंह पे बोला, ऐसा कुछ नहीं कि पीठ पीछे बोला। उसने साफ साफ ये बात कहा कि मैं नहीं चाहता कि मनारा के पास कोई पावर आए और पावर चिंटू को चली जाए। तो मुनावर फारूकी आज एकदम फ्रंट फुट पे और बहुत रज्जाक मोड उसका ऑन था। और उसने चिंटू को भी बेहतरीन जवाब दिया कि तेरे को तो मैं टनल तक छोड़ के आऊँगा लाला। और उसके बाद मनारा को भी उसने बहुत सही जवाब दिया। हालांकि कल का जो कोर्ट रूम वाला टास्क है उसमें आपको देख के ऐसा लगेगा कि मे भी मनारा को अगर बना दिया जाता कैप्टन और मुनावर और अभिषेक ओपनली उसको दिखा देते कि हम बना रहे हैं तुम्हें, तो मनारा शायद थोड़ी सॉफ्ट पड़ जाती। और अगर मनारा कैप्टन होती तो मुनावर फारूकी को जो गिल्टी बनाया गया इस टास्क के बाद कोर्ट रूम वाला, मनारा में भी मुनावर का साथ देते हुए उसको नॉट गिल्टी बोलती और उसको वहाँ पे शायद बच जाता। लेकिन खैर एनीवे फ्यूचर किसने देखा था कि कौन ये औरा और अरुण बनेंगे जज और मुनावर को गिल्टी देने वाला है। उस समय तो यही लग रहा था कि मनारा चिंटू के ज़्यादा क्लोज है और वो फैसला जो भी अगर कुछ बड़ा पावर आएगा, एनीवे ये कोर्ट रूम वाला टास्क में भी कुछ ऐसा डिसीजन, कुछ पावर वाला टास्क नहीं था, तो उस टास्क में गिल्टी होने से भी कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर कुछ वैसा पावर आता और मनारा अगर गलती से चिंटू को दे देती तो चिंटू को 1 हफ्ते का और लाइफ लाइन मिल जाता, क्योंकि अंदर में मुनावर और अभिषेक सभी चाहते हैं और बाहर जितने हम लोग मुनावर अभिषेक सबके फ़ैन हैं वो भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चिंटू नॉमिनेशन में आए और उसको टनल तक मुनावर फारूकी छोड़ के आए। तो ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट थी। तो उस एंगल से आप देखें तो ये डिसीजन सही था। लेकिन डिसीजन सही या गलत मेकर्स के हाथ में होता है। कभी भी किसी डिसीजन को इस तरह से पावर को ट्विस्ट करते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि वो मुनावर के फेवर में आए तो फेवर में भी जा सकता है, और वो चाहते हैं कि वो चिंटू के फेवर में जाए तो वो चिंटू के फेवर में ही दिलवा देंगे, क्योंकि मेकर्स का कोई भरोसा नहीं है कि वो कैसे टास्क को ट्विस्ट करते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि कितने ईविल बन गए हैं ये चिंटू और ईशा मालवीय। अभिषेक कुमार को जिस तरह से ये लोग पोक कर रहे थे और जिस तरह से अभिषेक का ब्रेकडाउन हो रहा था वो देखना बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। ये इतने बड़े बुली बन गया है चिंटू, और ईशा भी उसको इस तरह से सपोर्ट करती है और पीठ पीछे विकी जैन भी। ये तीनों लोग इतने बड़े बुली बन गए हैं कि इन सबको ठिकाने लगाने की ज़रूरत है। और ये तीनों में से तीनों कोई भी टॉप 5 नहीं जाएंगे, ये बात आप नोट करके रख लीजिए। इन केस अगर अनुराग को मेकर्स निकाल देंगे, अगर किसी और तरीके से मेकर्स अनुराग को निकालते हैं तभी उनका चांस बनेगा, नहीं तो फिर औरा भी इन तीनों से ज़्यादा वोट लेके आएगा। ये बात आप नोट करके रख दीजिए। अगर केवल वोटिंग के आधार पे हुआ तो औरा भी इन तीनों से ज़्यादा वोट लेके आएगा, ये बात 100% श्योर है। तो ये तो थी आज की मोटा मोटी जो एपिसोड की बातें। अब आइए कुछ बात कर लेते हैं कि मुनव्वर फारूकी के जितने फैंस हैं उनके माइंड में कुछ सवाल चल रहा है, उसके आंसर देने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल लोगों के माइंड में ये है कि जब अभिषेक ने क्लियरली मुनावर को समझा दिया, कल के कोर्ट रूम टास्क में एकदम क्लियर हो गया कि आयशा खान ने मुनव्वर फारूकी को एकदम धज्जियां उड़ा के उसको पूरे नेशनल टेलीविज़न पे डिफेम किया। उसके बाद भी मुनव्वर फारूकी ये आयशा के साथ आज लाइव फीड में क्यों बैठा था और उसके साथ उसका केयर क्यों कर रहा है, उससे बातें क्यों कर रहा है, ये बात बहुत सारे फैन को इरिटेट कर रही है। इनफैक्ट हमें भी इरिटेट कर रही है। तो ऐसा मुनव्वर क्यों कर रहा है, ये क्वेश्चन बहुत लोगों के माइंड में है। तो इसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बात आप समझिए कि मुनव्वर फारूकी भले ही बाहर से बहुत एक सख्त लौंडा टाइप के, बहुत ही एक कठोर इंसान दिखाता है जो जल्दी रोता नहीं है, जो हमेशा हंसते रहता है, उसके ऊपर इतने सारे ह्यूमिलिएशंस हो रहे हैं, बिग बॉस भी टॉन्ट कर रहा है, पूरे नेशनल चैनल पे उसका मजाक बन रहा है, फिर भी वो हंसते रहता है, वो स्माइल कर देता है। बिग बॉस ने पूछा भी कि ये स्माइलिंग चेहरा ये आपको इसका खुशी का चेहरा लग रहा है या गम का, उसके चेहरे पे स्माइल थी फिर भी वो उसका गम का चेहरा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मुनव्वर फारूकी चूँकि हंसते रहता है तो लोगों को लगता है कि वो बहुत स्ट्रांग है अंदर से, पर आपको मुनव्वर की आंखों में दिखता होगा कि मुनव्वर फारूकी एक्चुअल में एक बहुत इमोशनल इंसान है। उसने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखा है। अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही इमोशनल इंसान है, जिसको बहुत बहुत प्यार और बहुत केयर बचपन से नहीं मिला है। उसको उसकी माँ नहीं थी, बचपन 13 साल की उम्र से उसको माँ का प्यार नहीं मिला। तो वो ऐसा इंसान है जिसको कि अगर आप एक गिल्ट ट्रिप में डाल देंगे, आयशा आप देखेंगे कि बार बार उसको टॉन्ट मार देती है हर एक चीज़ पे लेके कि आपका तो फितरत यही है, आपके एक्शंस में तो मुझे कुछ पश्चाताप नहीं दिखाई देता, कुछ रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं आती।
तो जब ऐसे एक इमोशनल इंसान के अंदर एक गिल्ट की फीलिंग बहुत ज़्यादा घर करके बैठ जाती है और ये लड़की बार बार टॉन्ट करके उसको इस तरह से उसके माइंड में डाल देती है कि मुनावर ने एज इफ कोई दुनिया का बहुत बड़ा पाप कर दिया, और ये फीलिंग मुनावर के अंदर में घर करके बैठ गई है, तो उसके बाद से सामने से वो कुछ भी करे आयशा, वो कितना भी बड़ा पाप कर दे, वो कितना भी मुनावर का नुकसान कर दे, कितना भी बुराई कर दे, उसको मुनावर को ये लगता है कि मैंने कुछ गलत की है जिसका मुझे सजा के रूप में ये मिल रहा है, और भगवान ये चाहते हैं कि मुझे इसका हर बात को सहना है, मुझे मेरे जो मैंने गुनाह किए हैं उसका पश्चाताप ही यही है कि मेरे ऊपर ये लड़की जितना मर्जी उतना कीचड़ फेंक सकती है, मुझे उसको हंस के सहना है और मुझे उसका कुछ भी बुरा नहीं मानना है। तो ये एक जो एक्सट्रीम गिल्ट वाली फीलिंग मुनावर के अंदर में आ गई है, और बिग बॉस ने, सलमान खान ने, सबने मिलके उसके अंदर डाल दिया है। बिग बॉस ने जो पहला, इससे पहले वाला जो कैप्टेंसी नॉमिनेशन टास्क था जिसमें गिल्ट फ्री नॉमिनेशन टास्क का नाम रखा हुआ था, बार बार गिल्ट वर्ड को रिपीट करके उसके साइकोलॉजिकली उसके माइंड में ऐसा डाल दिया है कि मुनव्वर ने कुछ पाप किया है और उसके लिए उसको गिल्टी फील करना है और उसको एक्ट ऐसे करना है जैसे कि वो गिल्टी है। तो ये फीलिंग उसके अंदर में है, और उसको अगर सलमान खान टाइप का आदमी जब तक मोटिवेट नहीं करेगा कि भाई बाहर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा तो एकदम ठीक है, अंदर में अभिषेक उसको बोल रहा है, लेकिन अंदर में अभिषेक का व्यू, पब्लिक का व्यू है, ये मुनावर को नहीं पता है। मुनावर को लग रहा है अभिषेक तो मेरा दोस्त है इसलिए ऐसा बोल रहा है, पर एक्चुअली में पब्लिक भी ये बात समझ रही है, पब्लिक का भी व्यू यही है, ये बात मुनावर को नहीं समझ में आ रहा। इसकी वजह से वो बेचारा अभी अंदर में टूटा हुआ, बहुत ही ज़्यादा पेन में, बहुत ज़्यादा हर्ट होने के बाद भी ये लड़की इस पे इतना खराब कर रही है, उसके पीठ पीछे इतनी बुराई कर रही है, मुंह पे इतना उसके बुरा बोल रही है मुनावर के, तब भी आयशा को मुनव्वर फारूकी भाव दे रहा है, उसका केयर कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुनव्वर को लगता है कि मुझे पश्चाताप करना है, मुझे कुछ, मेरे से पाप हुआ है, मेरे से कुछ गलती हुई जिसके लिए मुझे इसकी फॉरगिवनेस जो है सीख करना है, फॉरगिवनेस मुझे अर्न करना है इसका, जिसके लिए वो मुझे जो भी पनिशमेंट देना चाहती है मुझे हंस के लेना है। ये फीलिंग एक इंसान के अंदर आ सकती है। जितने भी मुनव्वर के फ़ैन हैं उनको समझना चाहिए कि इसमें मुनव्वर की कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं कि वो आदमी एकदम हार्टलेस है, वो आदमी बहुत ज़्यादा दिल वाला आदमी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है अंदर से, इसीलिए ये लड़की, आयशा जैसी लड़की, उसका फ़ायदा उठा रही है। आपको क्लियरली समझना पड़ेगा कि ये आयशा गेम खेल रही है। जब कैप्टनसी टास्क भी होता है तो वो बार्टर करने की कोशिश करती है, वो कहती है अभिषेक से कि तू प्रॉमिस ले मनारा से कि वो मुझे नॉमिनेट नहीं करेगी। तो ये सारी जो है ये लड़की गेम करके उसको, मुनव्वर को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको एक्सप्लॉइट कर रही है अपने फ़ायदे के लिए। तो जितने भी मुनव्वर के फ़ैन हैं उनको समझना पड़ेगा। इसीलिए हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि अभी कल सुबह 10 बजे तक का टाइम है, आप सारे लोग जाके रिंकू जी को वोट कीजिए और रिंकू जी को वोट करके इस आयशा को निकालिए। जब तक ये आयशा नहीं जाएगी तब तक मुनव्वर का गेम डाउन जाता रहेगा, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि मेकर्स आयशा को निकाले भी ना इतनी जल्दी। जब भी उसको लो वोट आए तो एलिमिनेशन जो है उसको कैंसिल कर दे, क्योंकि मेकर्स का कुछ भी भरोसा नहीं है, वो न्यू ईयर के नाम पे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमारे हाथ में जो है वो वोट करना, जब भी आयशा नॉमिनेशन में आती है हमें उसको लीस्ट वोट करवाना है, चाहे जैसे भी हो, चाहे जिसको भी वोट देना पड़े, लेकिन आयशा को सबसे पहले हमें घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी सवाल है कि ये आखिर मेकर्स इतना डर्टी गेम मुनव्वर के साथ क्यों खेल रहे हैं। इसका आंसर बहुत सिंपल है, आप एकदम क्लियर कट समझिए। जितने भी बाहर अभी पोल हो रहे हैं या फिर जितने भी एक बार मुनव्वर इसमें नॉमिनेशन में आया है, मेकर्स ये देख चुके हैं कि बाकी जितने लोग हैं घर में, अभी 13 लोग बचे हैं, बाकी 12 लोगों के वोट को जोड़ भी देंगे ना आप, तो भी मुनव्वर के बराबर वोट नहीं ला पाएंगे। मुनव्वर इतना पॉपुलर और इतना ज़्यादा उसको वोट्स आ रहे हैं। मेकर्स बहुत डेस्परेटली चाहते हैं कि उनकी फेवरेट्स मनारा चोपड़ा और जो अंकिता लोखंडे है, ये दो लोग मुनव्वर को कंपटीशन दे पाएं और इसमें से कोई एक जीत सके। इसके करने के लिए मेकर्स मुनव्वर को कितना भी अंदर गुमराह करते, कोई भी गेम प्लान करते, उसको बार बार नॉमिनेशन में डालते, उससे कुछ नहीं होता। मेकर्स को यही करना था कि किसी तरह मुनव्वर को एक निगेटिव लाइट में, एक ऐसे सिचुएशन में डाल दे कि वो एक लूप में फंस जाए और मुनव्वर उस लूप से निकल ही ना पाए, ताकि जो कुछ न्यूट्रल ऑडियंस है जिसके मन में इस तरह का सवाल आता है कि ये आयशा ऐसी लड़की इसके साथ इतना बुरा कर रही है फिर भी वो उसके साथ स्टिक क्यों है, और इससे चिढ़ के, इससे इरिटेट होके, इससे फ्रस्ट्रेट होके कई सारे मुनव्वर के फ़ैन जो है वो मुनव्वर से अपना सपोर्ट खींच ले, और मुनव्वर से जैसे ही सपोर्ट खींचेगा वैसे ही इनकी जो फेवरेट हैं अंकिता और मनारा, इनमें से किसी का जीतने का चांस बनेगा।
यही रीज़न है कि मेकर्स जो हैं ये चीज़ ऐसी कर रहे हैं और इसको प्रमोट किए जा रहे हैं। अगर मेकर्स चाहते तो पिछले वीकेंड के बाद पे ही सलमान खान ने जैसा प्राइवेटली बोला था, बिना हाउसमेट जब नहीं थे, जब सारे ये घर वाले नहीं थे, तो ऐसे हम लोगों को जो बोला था कि आई थी बाहर से हमें कांटेक्ट करके और ये सब करके अंदर में 24 घंटे में बदल गई, वहीं पे मेकर्स उसको क्लियरली बोल सकते थे कि भाई आपका काम हो गया, अब आप जाओ यहाँ से। लेकिन मेकर्स का काम ये नहीं है कि कुछ आयशा को फेम दिलाना या उसको एंट्री कराना। मेकर्स का पर्पस ही यही था कि मुनावर का गेम वीक करे ताकि गेम में कुछ कंपटीशन बन पाए, क्योंकि मुनावर का अभी तक कोई कंपटीशन नहीं है। और आगे भी अगर आप सारे फैंस इस बात को समझेंगे कि ये प्लान करके किया ही लिए जा रहा है, मुनावर को कंफ्यूज ही इसीलिए रखा जा रहा है ताकि वो आयशा के साथ ज़्यादा रहे, जितने भी उसके फैंस हैं वो ज़्यादा चिढ़ें, ज़्यादा इरिटेट हुए, और कुछ फैंस उससे अपना सपोर्ट खींच के किसी और को सपोर्ट करें ताकि उनकी जो फेवरेट्स हैं उनको जीतने का चांस बन सके। आपको ये बात अगर समझ में आ जाएगी तो आप मुनावर से अपना साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और उसको अपना सपोर्ट देते रहेंगे। इसी से रिलेटेड तीसरा सवाल आता है कि बिग बॉस में अक्सर ऐसा होता है कि कभी किसी का टाइम खराब जाता है, कभी अच्छा जाता है। जैसे मनारा को 2 वीक बेस्ट मिला, फिर 1 वीक उसको अप्रिसिएशन मिला, फिर उसको बैशिंग मिली, फिर अप्रिसिएशन मिला। तो ये मुनावर क्या जो ये अभी ख़राब टाइम चल रहा है, मेकर्स कभी इसको पलट के और मुनावर को अप्रिसिएट करेंगे? तो इसका 99.99% चांसेस है कि कभी नहीं करेंगे। मेकर्स जब देख लेते हैं कि उनके फेवरेट के अगेंस्ट में कोई है जो कि कंटिन्यूसली उसका सपोर्ट जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उसका सपोर्ट बेस इतना बड़ा है, तो वैसे प्लेयर को नॉन स्टॉप बैश करते हैं, नॉन स्टॉप बैश करते रहते हैं। ये चीज़ अगर आपको याद होगा, सीज़न जो 15 था उसमें करण कुंद्रा एकदम से टॉप पे चल रहा था। जो भी अंदर में गेम होते थे उसमें जो भी ऑडियंस जाती थी वो भी कहती थी पन पनापन 15 जीतेगा करण कुंद्रा, और इस तरह का चलता था ट्रेंड। वहाँ पे मेकर्स ने लास्ट के 5-6 जो वीकेंड का वार था नॉन स्टॉप करण कुंद्रा को बैश किया, बैश किया, बैश किया। एक बार भी अप्रिशिएट नहीं किया गया, जबकि उसको बहुत पसंद किया जा रहा था बाहर। सेम चीज़ मुनावर के साथ है। बाकी किसी को अप्रिशिएट बैश करें या ना करें, आप जितने भी मुनावर के फैंस हैं ये तैयार हो जाइए कि कोई भी XYZ बहाना ढूंढ के मेकर्स जो हैं मुनावर को बैश करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, ताकि उसको और कंफ्यूज करें, उसका गेम को और डाउन करें, जिससे कि उनकी जो फेवरेट्स हैं उनके जीतने का कोई चांस बन सके। तो इस बात के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि मुनावर की बैशिंग बंद नहीं होने वाली है। उसको रियलिटी चेक नहीं मिलेगा, जो एक्चुअल रियलिटी है उसको और कंफ्यूज किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसको कभी भी फैक्ट नहीं बताया जाएगा कि बाहर क्या चल रहा है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक फाइनल क्वेश्चन ये है कि फैंस को अभी क्या करना चाहिए। जितने भी मुनावर फारूकी के फैंस हैं, मुनावर अंदर क्या कर रहा है, वो आयशा के साथ है नहीं है, उससे इरिटेट या उससे फ्रस्ट्रेट होने की जगह पे आप सिर्फ ये समझिए कि मुनावर अंदर जो भी कर रहा है वो अपने फुल सेंसेस में नहीं कर रहा है। वो एक हाईली मैनिपुलेटेड इन्वायरमेंट में है जहाँ पे कि उसको मेकर्स और सारे कंफ्यूज करके, इन अ वे हिप्नोटाइज करके, ये लड़की आयशा सबको ही उसको कंफ्यूज करके, हिप्नोटाइज करके, उसके इमोशंस को मैनिपुलेट करके, उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे करवाए जा रहे हैं जो भी चीज़ हो रहे हैं। तो अंदर मुनावर कुछ भी करे, चाहे वो हंसे, रोए, किसी के साथ रहे, किसी को दोस्त बनाए, किसी को ना बनाए, बाहर जितने भी मुनावर के फैंस हैं उनको एक एक मुनावर के आंसुओं का, एक एक उसके ह्यूमिलिएशन का बदला लेना पड़ेगा फिनाले में वोटिंग करके। आप लोगों को बस ये तैयारी करनी है कि कैसे पूरे लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ के, किस तरह से जितने भी सिम कार्ड हैं लोगों के पास, एयरटेल, जियो, वोडाफोन फ़र्क नहीं पड़ता, हर एक के फ़ोन में जियो सिनेमा ऐप डाउनलोड होके, और फिनाले में बस वोटिंग की तैयारी कीजिए। एपिसोड में क्या हो रहा है, घर में मुनावर क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो बात भूल जाइए। बस आप फिनाले की वोटिंग की तैयारी कीजिए। फिनाले की वोटिंग नॉर्मली 20 जनवरी से लेके 25 जनवरी के आसपास में कहीं पे होगा। उस समय बस मुनावर को वोट करने के ध्यान दीजिए। बाकी सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो बात की बात है। लेकिन जब अगर आप वोट करके उसको 70-75% वोट्स उसको पड़ेंगे, बाकी जो 20-25% बचेंगे वो बाकियों में बटेंगे, तो बटने दीजिए। बाकी और कंटेस्टेंट कोई भी कार्ड खेले, रिलीजन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, उस सबको तोड़ते हुए आपको बस वोटिंग में उसको जीत दिलानी है। और सच मानिए, अभी जितनी भी ह्यूमिलिएशन हो रही है, जितना भी आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है,
जितने भी फैंस रोते हैं मुनव्वर फारूकी को रोता हुआ देख के, जिस दिन मुनव्वर फारूकी जीतेगा ना, तो इस जीत का मज़ा जो है ना अब और डबल होगा। इस जीत का जो खुशी होगी, इस जीत की जो मिठास होगी, वो एक नॉर्मल आसान जीत से बहुत ज़्यादा 4-5 गुनी बड़ी होगी। और आप सबको एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब इस हालात में लड़ के अगर आप लोग सब कोई मुनव्वर को जिताएंगे, तो मुनव्वर को भी बहुत प्राउड फील होगा कि इतना मुझे गिराने की कोशिश की गई, फिर भी मैं सब हालातों से लड़ के और जीत के निकला हूँ। तो ये सिर्फ मुनव्वर की नहीं, आप सब की जीत होगी। तो जितने भी मुनव्वर के फैंस हैं वो सब बस गियर अप हो जाइए। कैसे वोट कराना है बस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान दीजिए, कैसे कितने लोगों का सपोर्ट अरेंज करना है। जितने भी लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए अपने फ्रेंड्स, और जितने भी मुनव्वर के फैंस हैं उन सब के ग्रुप में। अब जैसे कि आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव है, आपको वोट करना आता है, आपके पापा फ़ोन यूज़ करते होंगे, आपकी मम्मी यूज़ करती होंगी, पर उनको नहीं आता होगा ये सब ऐप वैप चलाना, तो उनके फ़ोन से कैसे आपको जियो सिनेमा ऐप डाउनलोड करके वोट कराना है, ये सारी चीज़ों पे फोकस कीजिए। 1 महीना बचा है और इस 1 महीने में जैसे ही फिर वोटिंग की बारी आए मुनव्वर के लिए, वैसे सारे रिकॉर्ड तोड़ के ऐसा इन लोगों का सर्वर हैंग कीजिए कि लगे कि ये भाई ये क्या हो गया है, वोटों की एक सुनामी आ गई है मुनव्वर के लिए। हमने जो प्लान किया था अपने फेवरेट्स को जिताने का, ये तो हम पे उल्टा पड़ गया। मेकर्स को डिग्रेड करना पड़े कि अगले सीजन से वो इस तरह का डर्टी गेम का इस्तेमाल न करे अपने फेवरेट्स को उठाने के लिए। तो सारे फैंस को यही करना चाहिए। और बस इसी बात के साथ हम आज का ये वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एनालिसिस ठीक लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल फिर। कल जो वीकेंड की वार की शूटिंग होगी उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो हम उसको वीडियो के थ्रू, नहीं तो ट्विटर पर तो हम अपडेट करते ही रहेंगे। बाकी कल का जो एपिसोड आएगा उसके डिकोडिंग में कल रात को मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।